हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। ओके, तो देखो हम लोगों के जो डोमेन के जो रूल है, सिंपल से रूल है। अगर अंडर रूट के अंदर कुछ होता है तो उस पूरे को लिख लो आप। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5। अब ये पूरी की पूरी बात अंडर रूट के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तभी तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो हम लोगों ने लिख लिया, तो यहाँ तक लिखने के लिए हम लोगों के पास क्या था, रूल डोमेन कैलकुलेट करने का। अब ये क्वेश्चन हो गया है वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने वाला। तो वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ क्या कर लेना चाहिए, इसके फैक्टर बना लेने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू अपॉन, नीचे तो फैक्टर ऑलरेडी है, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जो भी हमारे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फैक्टर सभी के सभी क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों को फैक्टर कितना मिलेगा, 2। एक्स प्लस टू बराबर जीरो करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा माइनस टू, एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा 5। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डोमेन का जो है वो इंटरवल बना सकते हैं। तो इंटरवल बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्योंकि यहाँ साइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए हम कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस टू से टू, एक तो इंटरवल सेलेक्ट कर पा रहे हैं हम माइनस टू से टू, और एक इंटरवल हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं 5 से इनफाइनाइट। अब देखो इस पूरी इनइक्वलिटीज़ के अंदर यहाँ इक्वल तो है तो हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज़ करेंगे, बट 5 जो है वो डिवाइड में है। 5 कहाँ है, डिवाइड में, इट कैन नॉट बी जीरो। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको देख के हम लोग लिख सकते थे, x माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x नॉट इक्वल टू 5। तो हमारा जो आंसर रहेगा, तो माइनस टू से टू तो हम लोग आंसर किस में ले लेंगे, क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं आंसर, बट 5 से जो हम लोगों को आंसर लिखना होगा वो हम लोगों को किस में लिखना होगा, ओपन इंटरवल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन पे तो हमने शो ही कर ही दिया, माइनस टू 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 यूनियन, और कौन सा आंसर है, 5 से इनफाइनाइट। तो ये ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो यहाँ पे वापस से वही बात दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो दो फंक्शन का एडिशन है, एक है वो f1x प्लस f2x का, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है, अंडर रूट 2x प्लस थ्री, एंड जो f2x है वो कितना है, अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो हम लोग बोलते हैं कि जो डोमेन होती है वो पहले वाले की d1 और दूसरे वाले की क्या बोलते हैं हम लोग, d2। तो इसकी डोमेन डोमेन और इसी तरीके से यहाँ पे डोमेन, तो इसकी डोमेन हम d1 और इसकी डोमेन क्या मान लेते हैं, d2। तो सबसे पहले हम लोग d1 कैलकुलेट करेंगे डोमेन। तो d1 के लिए f1x फंक्शन देखो क्या है, अंडर रूट 2x प्लस थ्री, तो 2x प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अंडर रूट के अंदर जो भी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या होना चाहिए यहाँ से, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। अब इसको केस बोल के छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग दूसरा वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग पता लगाएंगे कि वहाँ से आंसर क्या हो रहा है। अब हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, d2। तो अगर हम d2 के लिए सॉल्व करेंगे d2, तो d2 के लिए हम लोगों को फंक्शन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अंडर रूट के अंदर जो भी है 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। x से यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। अगर इस फंक्शन को मैं देखूँ तो x क्या नहीं बोलेंगे हम, x कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि वो डिवाइड में है ना x वाला फैक्टर, इसलिए। चलो बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स, तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल टू 0 और डिवाइड में तो x है ही सही। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन बना देता हूँ तो वैल्यू क्या क्या है मेरे पास, 0 माइनस अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हमारा आंसर होगा, अगर हम नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो नेगेटिव इंटरवल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव इंटरवल कौन कौन सा है, एक तो ये माइनस इन्फिनिट से माइनस रूट 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 0 से अंडर रूट 3, बट 0 को हम आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब ये तो हो गया हमारा आंसर D2। अब हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 इंटरसेक्शन D2, जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो तो कॉमन नंबर लाइन पे दोनों के आंसर हम लोगों को लिख लेने चाहिए। तो यहाँ पे 0 वैल्यू, माइनस अंडर रूट 3 और राइट हैंड साइड में अंडर रूट 3 वैल्यू है। और माइनस अंडर रूट 3 मतलब माइनस 1.7 और माइनस 3/2 का मतलब होगा यहाँ पे कहीं मान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इससे जो है वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी इससे वैल्यू। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। एक तो आंसर हमारा क्या है, माइनस इन्फानेट से माइनस अंडर रूट 3, तो इस तरीके से आंसर आ रहा है। एक तो इस तरीके से इन्फानेट से आ रहा है ये कम्प्लीटली, और एक आंसर है 0 से कहाँ तक है, अंडर रूट 3 तक। अब ये वाला जो आंसर है D1 वाला आंसर, तो D1 वाला आंसर को भी अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो -3/2 से बड़ा, तो -3/2 से बड़ा मतलब ये -3/2 से बड़ा मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। तो यहाँ पे देख रहे हो कॉमन कौन कौन सा है, तो यहाँ पे इतना सा पोर्शन जो है सिर्फ 0 से अंडर रूट 3 वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है, जिसमें 0 एक में है एक में नहीं है। इस ग्रीन वाले के अंदर वो नहीं है और ब्लू वाले के अंदर है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 आंसर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हम फाइनल आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है जहाँ पे दोनों लाइन एक साथ है तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 दोनों में और 0 दोनों में नहीं है, तो 0 से अंडर रूट 3। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 से अंडर रूट 3, जिसके अंदर 0 ओपन एंड अंडर रूट 3 किसमें होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है, बी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो fx लिखा हुआ है उसको देख के ऐसा लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट हम लोगों को हमारे जो रूल्स हैं उस पर बिल्कुल अडिग रहना है। रूल्स कैसे होते हैं, अंडर रूट के अंदर a दिखाई दे गया तो a को क्या होना है, बोला है पॉजिटिव। अगर 1/√a है तो a को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कुछ 1/a जैसा कुछ दिख रहा है, तो 1/a जैसा दिख रहा है मतलब 1/√रूट 0.2 की पावर x² + 9x + 5। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन लिख लेना चाहिए। तो फंक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/, अब सब कुछ डिवाइड में ही है पूरा का पूरा, 1/√। अंडर रूट के अंदर क्या है 0.2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/10, मतलब हो जाएगा 1/5। ओके, की पावर x² + 9x + 5 -125, मतलब वो 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, उसको 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डोमेन वाला रूल लगा दो, रूल ऑफ डोमेन। तो रूल ऑफ डोमेन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, जो भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर क्या है 0.2 का मतलब होता है 2/10, मतलब 1/5 की होल पावर कितनी है, x² + 9x + 5 -5 की पावर 3 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड में है अंडर रूट। अगर ऊपर की तरफ होता तो हम 100% क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, इक्वल टू। अब ये 1/5 को हम ऊपर ले जाते हैं तो पता है 1/5 है तो 5 की पावर नीचे तो 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -x² -9x -5। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन, अगर हम 5 की पावर 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ से हम लोगों को कुछ बात समझनी है, वो बात क्या है, सिंपल सा है कि जैसे कि सपोज़ करो 5 है, मैंने तुमसे बोला 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो बताओ क्या बड़ा होगा, 5 की पावर 3 बड़ी होगी ना ऑब्वियसली, दोनों बेस सेम है। अगर यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो ऑब्वियसली हम लोग साइन इधर ही लिखेंगे। तो हम ऐसा बोल रहे हैं
कि जो इनइक्वलिटीज़ है तो बेस तो दोनों का सेम है, तो जो पावर में जो लिखा हुआ है उनके लिए भी होल्ड होगी ना ये इनइक्वलिटीज़। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। ओके, तो अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। ओके, तो वो हो गया 1/5 और राइट हैंड साइड में 5 की पावर कितनी हो गई, 3। ओके, तो अब जो क्वेश्चन बन गया ना वो बिल्कुल इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन बन चुका है। इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन तो पहले भी बन चुका है, बट जो पावर वाला जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो राइट हैंड साइड के अंदर 3 है उसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो यहाँ -8 हो जाएगा। और हम पूरी इन इक्वेशन को, चलो पहले माइनस ले आते हैं उसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटीज़ कैसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 लेस देन 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर बना के 8 के फैक्टर हम लोग 9 के फैक्टर बनाने हैं हमें, तो ये x+1 x+8 हो जाएगा, x+1 एंड x+8 लेस देन 0। अब सिंपल सी बात है, नंबर लाइन बना लेनी चाहिए हम लोगों को। तो क्या क्या पॉइंट है, -8 और एक पॉइंट है -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाला इंटरवल सेलेक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -8 से -1। तो हम लोग बोल सकते हैं x की जो वैल्यू है वो कहाँ से, -8 से -1 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में इसलिए क्योंकि -8 और -1 पे डिवाइड वाला पोर्शन क्या हो रहा है, 0, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर हो गया C। क्लियर। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, हम लोगों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। और डोमेन के जो रूल हैं वो बहुत इजी हैं, ध्यान रखना है उन लोगों को कि अंडर रूट अगर न्यूमरेटर में हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली ग्रेटर देन 0। ऊपर तो ग्रेटर देन इक्वल टू, डिवाइड में है तो ओनली ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे तो दो अंडर रूट है, तो जो यहाँ पे fx है वो किस तरीके से है, एक अंडर रूट तो ये और एक है 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे दो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर है और दो वैल्यू अनसेटिस्फाई है, तो उसको सेटिस्फाई हम लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर वाला अंडर रूट हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम बाहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि अंडर रूट के अंदर क्या है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर तो देखने से पहले अंडर रूट ही दो बार है, तो एक अंडर रूट तो ये है और एक अंडर रूट ये है। तो इस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो पहला वाला अंडर रूट सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अगर इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूँ, -3 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर सब लोगों को दिखेगा -3 से नीचे की तरफ और 3 से इनफाइनाइट की तरफ, ये इसका आंसर है। अब चलो जो बाद में बाहर जो अंडर रूट है, बाहर वाले अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। मैंने तुम्हें भी बताया था सोनू मोनू वाला एग्जांपल देखे कि अंडर रूट के अंदर जो भी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अंडर रूट वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाके, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये 9 लेफ्ट हैंड साइड में आके कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25। तो हम लिखेंगे 25 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0। देखो वही रहेगी क्या इक्वेशन, यस। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब फैक्टर बना के, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये नंबर लाइन बना लेते हैं इसके लिए, -5 से 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ आंसर मिलेगा हमें इतना सा। अब देखो क्योंकि तुम्हें पता है कि जो डोमेन है, डोमेन होती है x की वैल्यू जो फंक्शन के अंदर रखी जा सकती हो, तो x की वैल्यू वही रखी जा सकती है जिसके लिए बाहर वाला अंडर रूट भी सेटिस्फाई हो, अंदर वाला अंडर रूट भी क्या हो, सेटिस्फाई। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखने से पहले दोनों का जो है इंटरसेक्शन लेंगे, और इंटरसेक्शन ही क्या होगा, आंसर होगा।
तो चलो इंटरसेक्शन लेने के लिए वही मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जो अभी तक यूज़ करते आए हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक ही नंबर लाइन पे सारे पॉइंट लिख देते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, -5, -3, इसी तरीके से 3 एंड 5। ओके, तो एक तो सिंपल सा आंसर हम लोगों के पास आ ही रहा है, क्या है, -5 से 5। तो -5 से 5 और वो किस में है, क्लोज इंटरवल में। तो हम ऐसे कुछ लाइन बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आंसर जो है, नेक्स्ट आंसर के लिए -3 से छोटा, -3 से छोटा और -3 किसमें, क्लोज में। तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी और 3 से बड़ा, ये इस तरीके से। तो देखो दोनों की दोनों लाइन कहाँ साथ में है, इस इंटरवल में दोनों लाइन साथ में है। साथ में ही 3 से 5 इंटरवल के अंदर भी हमारे पास लाइन साथ में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -5 से -3, 3 से 5, -5 से -3, 3 से 5। तो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ये बी ऑप्शन के अंदर ये आंसर अवेलेबल है। तो हम इसको आंसर लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, और देखो एक और बात, -5 और -3 दोनों इंक्लूड है यहाँ पे। -5 से -3 यूनियन आंसर हम लिख सकते हैं 3 से 5। क्लियर। तो ये इतना सा है क्वेश्चन डोमेन का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रेंज के बारे में पढ़ना। तो रेंज क्या होती है वो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सपोज करो y इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, f(x) लिखा हुआ है। x की जो वैल्यू होती है वो तो अब मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, वो तो क्या होती है, डोमेन। अब जो ये f(x) जो कैलकुलेट करके x हम इसके अंदर रियल रखते हैं और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट, उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज। क्या बोल देते हैं, रेंज। सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो तुम लोगों ने एक बोर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा ये, f(x) इजिकल टू x²। अब देखो ये मशीन किस तरीके से काम कर रही है, हम इसको कुछ भी दे रहे हैं। अगर हम इसको f(1) देंगे तो ये हमें क्या देगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर हम इसको f(-2) देंगे तो -2 का स्क्वायर 4। अगर मैं इसके अंदर f(0) रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0। ओके, अगर मैं f(√2) की बात करता हूँ तो √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 2। तो देख रहे हो राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और वो आएगी भी सही क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसकी रेंज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेंज हम लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा अपनी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। तो रेंज का मतलब होता है f(x) जो वैल्यू दे सकता है, तो जितने भी वो वैल्यू देगा उन सब का सेट को हम लोग बोल देते हैं रेंज। और रेंज जो है वो हमेशा किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। क्लियर। तो इतनी सी बात है। अब रेंज निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इफ़ डोमेन इज इक्वल टू सम फाइनाइट पॉइंट्स देन रेंज जो है सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल करते हैं हम, कोई फंक्शन है वो a से b डिफाइंड है और a सेट के अंदर भी एलिमेंट है कुछ कुछ और b सेट के अंदर भी कुछ कुछ एलिमेंट है, और हम मैपिंग से समझ रहे हैं ऐसे इसको। सपोज करो इस a के जो अंदर एलिमेंट है वो है a b c d। क्लियर। और b के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब जो मैपिंग हो रही है, मैपिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि a जो है वो जा रहा है 1 के पास, मतलब f(a) इजिकल टू कितना है, 1। b की वैल्यू भी है जो वो कितनी है, 1 के पास जा रही है, c की वैल्यू 2 के पास जा रही है और d की वैल्यू जा रही है 4 के पास। तो देखो जो डोमेन है वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, कितने कितने, a b c d। तो यहाँ पे यही तो लिखा है, अगर डोमेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, तो जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, करस्पॉन्डिंग f(x) वैल्यू। तो f(x) वैल्यू का क्या मतलब है, f(a) बराबर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 1। इसी तरीके से f(b) की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 1। f(c) यहाँ पे c की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2 के साथ, और f(d) की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4। तो यहाँ पे जो रेंज है वो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो हमें दिखाई दे रही है, 1 2 और 4। इतना सा, ये तो सबसे सिंपल है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ द डोमेन बिलोंग्स टू आर और r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स देन एक्सप्रेस x
in the terms of y. From this, find y for x to be defined. Find the value of y for fx for x is defined. अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. ये यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, सपोज करो कोई एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1. क्या आप मुझे इसकी डोमेन बता सकते हैं? तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर माइनस, कहाँ ये प्रॉब्लम है इसको, 1 पे. एक्स इज इक्वल टू 1 इसके अंदर हम नहीं रख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन. अभी यही तो बोल रहा है, अगर डोमेन क्या हो आर या फिर आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट, तो क्या ये आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट है? यस. तो उस केस में आप क्या करो, एफ एक्स बराबर, आप लोगों को पता ही होता है कि वाई बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है. तो हमें क्या करना है, जो ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, इसमें हमें y की वैल्यू पता है x की फॉर्म में. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1. हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की. तो ये माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो वाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई. अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो x इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 1 प्लस वाई अपॉन वाई. अब देखो इसको तुम देख के बोल सकते हो कि y कैन नॉट बी 0, और y की ही वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू वही रेंज होती है. तो अब हम यहाँ से सीधा आंसर लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू आर माइनस 0. सिंपल सा हिसाब है. क्या करना है, अगर डोमेन आर माइनस कुछ वैल्यू है तो हम लोगों को जो y की वैल्यू x की फॉर्म में है, x की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी है, y की फॉर्म में. और y जहाँ अनडिफाइंड होगा तो उसको हमें रियल नंबर में से माइनस करना है, दैट विल बी अवर रेंज. और एग्जांपल करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1. तो इसकी डोमेन बताइए क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, आर माइनस, जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो x प्लस 1 बराबर 0 अगर हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पे प्रॉब्लम है, तो r माइनस 1 इसकी डोमेन है. तो कभी भी डोमेन अगर r माइनस समथिंग कुछ वैल्यू हो तो रेंज निकालने का एक ही तरीका है, y बराबर क्या, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1. अब जो y x की फॉर्म में है, x को y की फॉर्म में निकालेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3. क्लियर. अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं. तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस x को हम लेफ्ट में ले जाते हैं और y को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में. तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई. क्लियर. तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई. अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस 1 है उसको राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1. इसको तुम ये भी लिख सकते हो क्या, y माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 1. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, y क्या नहीं हो सकता है, y कैन नॉट बी 1. तो इसलिए हम लोग इसकी फंक्शन की रेंज बता सकते हैं. वो रेंज क्या हो जाएगी, वो r माइनस, सिर्फ हम लोगों को क्या वैल्यू माइनस कर देनी है, 1 वैल्यू. ऐसा इसलिए हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है. डोमेन निकालने के लिए सिंपल से रूल होते हैं, रेंज निकालने में जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग अलग होते हैं. तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा क्या रहना है, केयरफुली रहना है.